सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आज हम जो भी बात करेंगे बाइबल के अनुसार बात करेंगे। और कहते हैं हम हमेशा जो भी बात करते हैं बाइबल के वचनों के हिसाब से ही हम बात करते हैं, और वचनों को हम अपने आपको उदाहरण के तौर पर लेके आते हैं, जिससे आपका विश्वास परमेश्वर के वचनों पर बढ़े। तो दोस्तों, आज अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, या कोई भी आप कर्ज से या कोई भी प्रकार की परेशानी से आप चल रहे हैं, तो आज हम आपके लिए ऐसे दो बाइबल वचन बताने वाले हैं, जिसे आप अपने मुख से बार बार अगर आप उनको रिपीट करोगे, तो वो आपके जीवन में वचन काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये वचन इस प्रकार है कि जैसे आपका अवचेतन मन में, अगर हम अपने अवचेतन मन में कोई पॉजिटिव बात को हम उसमें फिक्स कर देते हैं, बार बार सोच लेते हैं, तो वो हमारे जीवन में हो जाता है। और अगर हम किसी नेगेटिव बात को अपने अवचेतन मन में डाल देते हैं, तो वो नेगेटिव को हमारे जीवन में कर देता है। इसी प्रकार वचन को अगर हम अपने बार बार अपने मुख से बोलते हैं, तो अवचेतन माइंड उसको पूरी तरीके से सच्चाई ग्रहण कर लेता है। क्योंकि उसमें परमेश्वर का जो वचन है, वो उसके मुख से निकला हुआ परमेश्वर के वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। तो हम उसको बार बार अगर अपने मुख से उसको निकालेंगे, तो वो हमारे अवचेतन मन में जाता है, और अवचेतन मन में जाता है तो वो हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर अपने वचन से, अपने वादे से कभी अहंकार नहीं करते। उनका वचन है जो हमेशा पूरा होता है। तो आइए जानते हैं, जैसे वचन यशायाह के 55 के 11 में लिखा है, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। तो दोस्तों, जो परमेश्वर का वचन है, हम उसको अपने मुख से बार बार अंगीकार करते हैं, तो वो कभी ऐसा नहीं कि वो असफल ठहरे, वो हमेशा सफल ठहरेगा। और परमेश्वर की हर इच्छा उस वचन के द्वारा पूरी होती है। आइए जानते हैं भजन संहिता 23 का 1, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे घटी न होगी। अगर दोस्तों इस वचन को, जो ये वचन है भजन संहिता 23 का 1, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। दोस्तों, अगर आप इसको विश्वास के साथ सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिले, तब भी आप इस वचन को अपने मुख से बार बार बोलते हैं, तो ये वचन हमारे अवचेतन मन में जाता है और वो वहां पे कार्य करना शुरू करता है। तो जब अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है दोस्तों, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये वचन आपको बार बार बोलना चाहिए। आपकी हर मुसीबत से आपको ये छुटकारा देगा। आपको हर कोई घटी में ये आपका सहारा बनेगा। जैसे आपकी कोई भी समस्या है, अगर आप बीमार हैं, तो आप इस वचन को बोलो कि मुझे कोई घटी ना होगी, यहोवा मेरा चरवा है। क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमारी चिंता करता है, वो हमारा चरवा है, वो हमारा गडरिया है, हम उसकी भेड़ हैं। अगर वो हमें सच्चाई के मार्ग पे, सत्य के मार्ग पे लेके चलता है, क्योंकि जिस प्रकार एक संसारिक गडरिया होता है, जो भेड़ चराने वाला होता है, वो अपनी भेड़ों के लिए हरी हरी घास देखता है, और वो आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसकी पीछे पीछे उसके चलती रहती है, और वो यह नहीं देखती कि वो कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, बशर्ते वो अपने चरवा के पीछे पीछे चलते हैं। और चरवा उनका जो होता है वो अपनी भेड़ों की परवाह करता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, हमें भी यहोवा पर विश्वास करते हुए उसके वचन को बार बार अपने मुख से बोलना है, और उसको अपना
चरवा मानते हुए हमें उसके पीछे चलना है। हमें यह नहीं सोचना कि हमें बीमारी है या हमें कोई मुसीबत है या हमें कोई नौकरी नहीं है या हमारे ऊपर कर्जा है। कोई भी चिंता हमें ये दिमाग में नहीं रखनी है। हमें सिर्फ परमेश्वर का पीछा देखना है, हमें परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है, वो हमारी चिंता करता है। दोस्तों, अगर हम विश्वास के साथ इस वचन को बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भले ही आपको समस्या है, संसारिक तौर पर आपको समस्या, आप भले ही बीमार हैं, आप भले ही कर्जमान हैं, लेकिन अगर आप इसको बोलते रहोगे तो ये एक दिन वो आएगा कि ये वचन आपके जीवन में पूरा होने लगेगा। आपकी समस्या खत्म हो जाएंगी, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। अगर आप नौकरी की तलाश में, अगर आप बेरोजगार हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको काम भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका विश्वास खुद पर नहीं, किसी संसार के व्यक्ति पर नहीं, आपका विश्वास किस पर है? यहोवा पर। क्योंकि आपने जो वचन लिखा है, आप उसके अनुसार परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। तो आपके जीवन में बहुत जल्द जो भी कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, जो भी कोई समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। आइए जानते हैं, दूसरा वचन लिखा है कि फिलिप्सियों के 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता, सामर्थ कौन देगा? कोई इंसान तो दे नहीं सकता दोस्तों, सामर्थ देगा परमेश्वर, यहोवा, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आपको क्या देंगी? सामर्थ देंगी, आपको शक्ति देंगी, आपको बल देंगी। आप जब कोई आपको लगता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं और आप पर वो संसारिक तौर पर नहीं हो रहा है, आपको संसारिक तौर पर लग रहा है कि ये मेरे से नहीं होगा, तो आपको ये वचन याद रखना है, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। आप परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि आप मुझे सामर्थ दो, आप मुझे सामर्थ दो कि मैं उस कार्य को करूं। आप परमेश्वर मुझे सामर्थ दो कि मैं जिस घटी में हूं उसमें से निकलकर तेरी सामर्थ के द्वारा मैं खड़ा हो सकूं। परमेश्वर मुझे सामर्थ दो कि मैं हर प्रकार की मुसीबत से, परेशानी से लड़ सकूं। परमेश्वर मुझे सामर्थ दो कि आने वाले समय में जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है, संसारिक प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें घटी है, प्रॉब्लम है, या आपको कोई काम नहीं मिल रहा, तो परमेश्वर से आप इस वचन को सामर्थ से मांगो, तो वो परमेश्वर आपको पूरा करेगा। वो आपके सामर्थ आपको देगा और आप उसमें सब कुछ कर सकते हैं। उसके वचन के अनुसार अगर आप इसको बार बार अपने मुख से बोलते रहोगे विश्वास के साथ। देखो दोस्तों, परमेश्वर का वचन कोई वैसा नहीं है कि ये जादू टोना नहीं है कि आप एक बार फूंक मारो तुरंत काम कर जाएगा, नहीं। ये परमेश्वर का जो वचन है दोस्तों, ये विश्वास का वचन है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति मजबूत है, दृढ़ है, आपका फेथ परमेश्वर पर पूरी तरीके से है और आप इस वचन पे भी विश्वास करके अगर आप इसको बार बार बोलते हैं, तो ये वचन आपके जीवन में काम करता है दोस्तों। क्योंकि मैंने ये वचन जो भी मेरे पास आता था, जब मैं प्रभु यीशु में जब नया नया आया था, तो दोस्तों मुझे इस प्रकार वचनों का ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में धीरे धीरे बढ़ता गया, तो मुझे वचनों पर ध्यान लगाता गया और मुझे एहसास हुआ कि हम अगर किसी भी वचन को बार बार बोलते हैं, तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरी बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं कि दोस्तों, ये उंगली है, इसमें मेरी उंगली में गांठ हो गया था, गांठ। और गांठ हो गई तो मैं समस्या में हो गया कि यार ये गांठ होने लगी है और मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने क्या कहा कि जो भजन संहिता 91 का और भजन संहिता 23 का, मैं ये रोज अपने मुख से सुबह शाम
बार बार मुंह से बोला करता था कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी न होगी। जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो इस प्रकार में ये भजन 91 का, भजन संहिता 23 का अपने मुख से बोलता था, और वो इसको बोलने से मेरी जो हाथ की उंगली में जो गांठ थी वो हमेशा के लिए गायब हो गई थी दोस्तों। तो ये मैंने करके देखा है, ये मैंने परमेश्वर पर फेथ था, मेरा पूरा विश्वास था, और आज भी है दोस्तों। अगर आप इस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करके अगर आप वचनों को बार बार अपने मुख से बोलोगे तो वो वचन आपके जीवन में 100% काम करेंगे। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको 2 वचन बताए, इन वचनों को अपने मुख से अंगीकार करो, विश्वास के साथ करो, परमेश्वर में फेथ करो, जिससे आपके जीवन में वो वचन कार्य करेंगे। आमीन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए और इस वचन के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। तो दोस्तों, अगर आप भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भाइयों के जीवन में भी आशीषें आए।